morning friends, welcome back to my channel बंगलो नंबर 3। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देने वाला, क्योंकि मेरे चैनल का यह पहला ऐसा वीडियो है जिसे मैं रात में शूट कर रहा हूं। और आज की इस वीडियो शूटिंग के लिए मैं नाइट विजन कैमरा और LED अल्ट्रा फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करने वाला हूं, क्योंकि अमावस्या की रात होने के चलते आज अंधेरा बहुत ज़्यादा है। दोस्तों दरअसल बात कुछ ऐसा है कि किसी ने मुझे इस जगह पर रात में आकर वीडियोग्राफी करने के लिए चैलेंज किया था। अब जिन्होंने मुझे ये चैलेंज दिया उनका मानना है कि ये जगह इतना क्रीपी और हॉन्टेड है कि दिन के उजाले में ही कोई यहाँ आना नहीं चाहता, और रात के अंधेरे में तो ये जगह दहशत का एक प्लेग्राउंड ही बन जाता है। और आज तो अमावस्या रहने के चलते अंधेरा अपने चरम सीमा में है। तो कोई नहीं, चलिए इस बिल्डिंग को घूम फिर कर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ की हॉन्टेडनेस को, यानी कोशिश करते हैं किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को अपने कैमरे में कैद करने का। और यह बिल्डिंग रोड के किनारे एक छोटा सा पहाड़नुमा प्लॉट पर बना हुआ है, जिसके चलते यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें लगभग 20 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ा। इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और डिजाइन देखकर लगता है कि इसे आज से लगभग 90 से 100 साल पहले बनवाया गया था और काफी समय से ये वीरान पड़ा हुआ है। दोस्तों जिस मकान में हम फिलहाल खड़े हैं, लोग इसे पुरानी हवेली के नाम से जानते हैं, और मैंने भी इसका काफी नाम सुना है, पर इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। पर जितना भी जानता हूं उसे मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों पता चला है कि इस बिल्डिंग को सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर किसी बंगाली सज्जन ने अपने आवास के तौर पर बनवाया था, पर इसमें कुछ वास्तु दोष रहने के चलते वह यहाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया और किसी तरह से 4-5 साल रहकर यहाँ से शहर की ही किसी दूसरे स्थान पर घर बनाकर वहाँ चला गया। लगभग 10 साल बाद बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस घर को किसी एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन को बेच दिया, पर उसके साथ भी कुछ वैसा ही हुआ जो इनके साथ हुआ था। यहाँ पर प्रॉब्लम्स कुछ ऐसा होता था जैसे बिजनेस में घाटा, परिवार के सदस्यों का हर हमेशा बीमार रहना, ताज़ा खाने की चीज़ों का पल भर में सड़ जाना, घर के अंदर बिना कुछ जलाए अपने आप धुआं का भर जाना, फिर एकाएक साफ हो जाना, घर के अंदर से बदबू आना, और एक घर के छत पर एक साथ 3-4 परछाइयों को चलते हुए देखना। और यही कारण से उस क्रिश्चियन फैमिली ने भी इसे ताला बंद करके चेन्नई में जाकर सेटल हो गया। इस हादसे के बाद से यह बिल्डिंग यहाँ के लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया, पर जैसे जैसे समय बीतता गया लोग इसके बारे में भूलते चले गए। फिर 30 साल बाद यानी आज से लगभग 50-60 साल पहले उस एंग्लो इंडियन का कोई पोता यहाँ आया और इसे फिर से किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच दिया, और यह मकान एक गोडाउन के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। पर यहाँ पर कोई रहता नहीं था। इसी तरह से लगभग 10 साल और बीत गए। फिर एक दिन इसका मालिक ने अपने कंपनी के 2 ट्रक ड्राइवर्स को यहाँ रखने के लिए सोचा। उन्होंने इन दोनों को यह सोचकर यहाँ रखा कि ड्राइवर्स को रखने के लिए अलग से घर भाड़ा नहीं लेना पड़ेगा, और साथ में यहाँ रखे सामानों की रखवाली भी हो जाएगी। इन ड्राइवरों ने अपना एक और दोस्त को साथ में रख लिया। अब कुल मिलाकर इस घर में 3 लोग रहने लगे। दोस्तों शुरुआत के 3-4 महीना सही सलामत बीत गए, पर तीनों को शराब पीने का आदत था और अक्सर रात को ये लोग नशे में ही रहते थे, और इसलिए आसपास या घर के छत पर क्या हो रहा था यह इन लोगों को पता नहीं चल पाया। पर जैसे जैसे समय बीतता गया इस घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जीज अपना उत्पात यानी एक्टिविटीज़ को बढ़ाता चला गया। फिर एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि गर्मी का मौसम था। रोज की तरह इन लोगों ने रात का खाना खाने के बाद शराब पिया और ज़्यादा गर्मी लगने के चलते छत पर ही चटाई बिछाकर सो गया। रात के ठीक 2 बजे
किसी ने इन लोगों का पैर पकड़कर घसीटते हुए सबको उल्टा घुमा दिया। ये सभी नशे में थे, इसलिए इन लोगों को कुछ खास पता नहीं चला। सभी को लगा कि शायद एक दूसरे से मजाक किया होगा, पर ऐसा होने के तुरंत 10-15 मिनट बाद ही किसी ने इन लोगों का बाल पकड़कर छत की जमीन पर ठोक दिया और एक जन के कनपट्टे पर जोर से तमाचा मारा। जब इन लोगों ने उठकर देखा तो इनके सारे नशे उतर गए। इन लोगों ने देखा कि छत के सीढ़ी के सामने एक भारी भरकम परछाई सीधा खड़ा है और छत के ऊपर झुकी हुई पेड़ की एक मोटी डाली पर और 2 परछाइयाँ बैठी हुई है और एक लंबी परछाई छत के दक्षिण दिशा में दीवार के साथ सटकर खड़ा है। यानी उन परछाइयों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। सीढ़ी के सामने जो भारी भरकम परछाई था वो ऐसा आवाज़ निकाल रहा था मानो 5-6 जंगली बिल्लियाँ एक साथ रो रहे हैं। इतने में पेड़ के डाली में बैठे 2 परछाइयाँ अचानक रेंगते हुए छत पर उतर आया। अब इन लोगों को समझने में देर न लगा कि मामला क्या है। अब धीरे धीरे वो सारी परछाइयाँ इन लोगों के करीब आते गए। पर इन तीनों का किस्मत अच्छा था कि उस समय बिजली कटी हुई थी और छत के एकदम सामने से इलेक्ट्रिक का मोटा तार पास हुआ था और साथ में इन लोगों का दिमाग भी कुछ देर के लिए काम कर गया। ये लोग किसी तरह से इलेक्ट्रिक का उस तार को पकड़कर लटकते हुए गिरते पड़ते नीचे आंगन में आ गिरा और फिर तुरंत उठकर भागते हुए बाहर रोड में आ गया और वहां से लगभग 10 मिनट तक लंगड़ा कर दौड़ते हुए एक आबादी वाले एरिया में पहुंचकर एक शटर बंद दुकान के सामने आकर बैठ गया। तार से लटक कर उतरने के चलते इनमें से किसी को भी ज़्यादा चोट नहीं लगा था, बस थोड़ा बहुत हाथ पांव छिला गया था। अब इन लोगों ने सामने का एक चापानल से पानी पीकर उस दुकान का सामने किया हुआ प्लास्टर पर सो गया। ऐसे में लगभग 3:30 बज गए थे और फिर धीरे धीरे भोर हो गया। दूसरे दिन सुबह इन तीनों ने कंपनी में जाकर सब कुछ बताया और यह भी कह दिया कि अब से भले वो लोग रात को ट्रक में सो जाएंगे, पर उस घर में वो लोग और कभी नहीं जाएंगे, इवन दिन में भी नहीं। कंपनी का मालिक भी उन लोगों का बात मान लिए, क्योंकि अब उन्हें भी पता लग चुका था कि मामला क्या है। उस घटना के बाद तो वहां पर सामानों को रखना भी बंद कर दिया गया और इस घर को चारों तरफ से ताला बंद करके ऐसा ही छोड़ दिया गया। उस समय से लेकर आज तक ये ऐसा ही पड़ा हुआ है। इवन कई लोग दावा करते हैं कि आज भी कभी कभी इन परछाइयों को इस घर के छत के ऊपर देखा जाता है और बिना किसी हवा के चले मोटे डालियों को अपने आप जोर जोर से हिलते भी देखा गया है। अब यह बात किस हद तक सही है ये तो मालूम नहीं, पर जब से यहाँ आकर घूम रहा हूँ तब से एक अजीब सा भारीपन जरूर महसूस कर रहा हूँ। शरीर के रोए भी खड़े हैं। चलिए और थोड़ा देर देखकर फिर यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों, अगर आप चारों तरफ सही से नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि यह घर अब लगभग ज़मीन में मिल जाने की कगार पर है और इसके पीछे वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े झाड़ियाँ उग रखे हैं। इन झाड़ियों के बीच से गुजरकर एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने में काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है और मेन बिल्डिंग की छत का हालत तो आपने देख ही लिया कि वह 2 जगह से बुरी तरह धंसे हुए हैं। अगर थोड़ी सी भी असावधानी से छत पर कोई चढ़ जाए तो छत के कुछ और हिस्सों के साथ वो भी धंसकर नीचे आ गिरे। हम जब से यहाँ पर आए हैं तब से एक घुटन सा महसूस कर रहे हैं और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है यानी रात घना होता जा रहा है, हमारा सांस लेने और कानों से सुनने की क्षमता कम होती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे 20-25 मक्खियाँ कानों के सामने भिनभिना रहे हैं। शायद अब और ज़्यादा देर रुकने से हमारे साथ कोई अनहोनी या कोई अप्रिय घटना घटित हो सकता है, क्योंकि यहाँ इस घर में
आज भी सही में नेगेटिव एनर्जीज मौजूद है जिसका भनक हमें ऑलरेडी लग चुका है। दोस्तों अब हम तुरंत यहाँ से निकल कर जा रहे हैं। आज इतना बड़ा रिस्क मैंने एक चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए और आपको इस जगह का जानकारी देने के लिए लिया और आगे भी लेते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।